इस पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा शक्ति है तो वह मनुष्य है। मनुष्य बहुत शक्तिशाली है, परंतु अपनी अज्ञानता के कारण वह अपने आप को बहुत कमज़ोर मानकर जीता है। जितना शक्तिशाली शरीर मनुष्य के पास है, उतना शक्तिशाली कोई और जीव नहीं है। वह बहुत बारीकी से एहसास और अनुभव कर सकता है, और इंसान जो कुछ भी करना चाहता है वह सब कुछ करने की क्षमता उसके पास है। फिर भी आपने यह जरूर सुना होगा, यह मुझसे नहीं हो पाएगा, यह बहुत कठिन है, मैं इसे कर लेता अगर हालात ऐसे ना होते। मेरी स्थिति उन दूसरे लोगों से खराब है, नहीं तो मैं कर ही लेता। मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर कुछ होता ही नहीं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जो कार्य कोई दूसरा कर सकता है, उस कार्य को आप नहीं कर पाते हो। इस दुनिया में आप अगर सबसे ज़्यादा किसी को धोखा देते हैं तो वह आप खुद को ही देते हैं। आप खुद को धोखा देते रहते हैं और अपनी क्षमताओं से मुंह मोड़कर आप कुछ भी करते रहते हैं, पर आप ईमानदारी से कभी कोशिश ही नहीं करते। हमेशा एक दुविधा लेकर काम करते हैं। यही दुविधा, यही संकोच और आपके यही बहाने आपको आपकी शक्ति से परिचित नहीं होने देते। आप जो भी काम करते हैं मजबूरी में करते हैं। मजबूरियाँ आपसे काम करवा लेती हैं, इसलिए कभी भी आप अपने काम से खुश नहीं हो पाते। मजबूरी में जिस शक्ति का आप इस्तेमाल करते हैं वह आपकी शक्ति का 1% भी नहीं होती है। अब जरा सोचो कि आप उस काम में कैसे सफल हो सकते हैं जो आप मजबूरी में कर रहे हैं। जिस काम के लिए आपके मन में दुविधा है, संकोच है, या जिस काम के लिए आप बहाने बना रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि आप ऐसे क्यों हैं और इसका क्या कारण है? क्यों आप किसी चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं? क्या आपके बिना बदले कोई भी चमत्कार आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है? तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक ऐसा ही व्यक्ति रहा करता था जो अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए मजबूरी में काम किया करता था और हमेशा सपने देखता रहा करता था कि किसी दिन उसे बहुत सारा धन मिल जाएगा। वह जिसकी भक्ति करता है उसके आशीर्वाद से उसके जीवन में चमत्कार घटेंगे। वह सुबह शाम दिन रात अपने इष्ट की भक्ति में भी खोया रहा। वह कहता, जो होगा वही होगा, जो करेंगे वही करेंगे, मैं कौन हूँ करने वाला, सब वही करते हैं। वास्तव में वह एक बहुत ही संकुची व्यक्ति था। वह कुछ भी करने के लिए हमेशा दुविधा में रहता था और कार्य न होने पर उसके पास बहाने भी मौजूद होते थे जिससे वह अपने आप को समझा सके कि तूने कोशिश तो बहुत की थी किंतु यह हो ही नहीं सकता था। उसकी पत्नी, उसके घर वाले उसे ताने मारते रहते थे कि तुम कुछ और क्यों नहीं करते हो, कब तक वहाँ जाकर मजदूरी करते रहोगे, इससे तो घर का खर्च भी नहीं चल रहा है, तुम कुछ और करो। वह कहता, जैसा मालिक रखें वैसा ही तो होगा, मेरी करनी से क्या होता है। एक दिन उसका बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। उसके इलाज के लिए धन की आवश्यकता थी, पर उसके पास धन था ही नहीं। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि जाकर धन की व्यवस्था करो, तब उसने कहा, अरे पगली, तू क्यों चिंता करती है, इसे कुछ नहीं होगा, मेरे इष्ट, मेरे ईश्वर इसे बचा ही लेंगे, वह इसे कुछ नहीं होने देंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी घर से बाहर की ओर भागी। वह कई जगह गई जहां उसे उम्मीद थी कि धन उसे मिल जाएगा, पर उसे कहीं से धन नहीं मिला। वह व्यक्ति अपने ईश्वर के भजन में लग गया, उनसे प्रार्थना कर रहा था कि उसके बच्चे को स्वस्थ कर दे, लेकिन वह बच्चा लगातार रो रहा था। अचानक उस बच्चे के रोने की आवाज़ थम गई। उसने प्रभु का धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दिया, मैं जानता था कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी उसकी पत्नी घर के अंदर आई और उसने भागकर अपने बच्चे को गले लगा लिया। उसी पल उसे एहसास हो गया कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। वह चिल्ला पड़ी और छाती पीट पीट कर रोने लगी। तब उस व्यक्ति के मन पर बहुत गहरी चोट लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके भगवान उसके इष्ट के रहते ऐसा कैसे हो गया। 1 महीना बीत गया और वह अपने इस सवाल को लेकर इधर उधर भटकता रहा। कई लोगों से उसे कई प्रकार के जवाब मिले। लोगों ने कहा कि तुम्हारी भक्ति में कोई कमी रह गई थी, लेकिन वह इन जवाब से संतुष्ट नहीं था। ऐसे ही
वह अपने बच्चे की याद में कड़ी धूप में एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रहा था। उसी मार्ग से एक बौद्ध भिक्षु नगर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति के रोने की आवाज़ सुनी तो वह उसके पास पहुंचे और कहा, क्यों रोते हो, क्या हुआ है? उस व्यक्ति ने गुरु को सारी बात बताई और कहा, गुरुदेव, अब आप ही बताएं कि मेरी इसमें क्या गलती थी। मेरी पत्नी मुझे मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार बताती है। भला मैं अपने बच्चे को क्यों मारना चाहूँगा? मैं तो भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांग रहा था। गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे बच्चे को इलाज मिल जाता तो क्या वह बच जाता? व्यक्ति ने कहा, हाँ, अगर उसे इलाज मिल जाता तो वह बच सकता था। गुरु ने कहा, तो उसे इलाज क्यों नहीं मिला? तुम क्यों उसका इलाज करवाने के लिए नहीं ले गए? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास उसके इलाज के लिए धन नहीं था। गुरु ने कहा, तुम्हारे पास धन क्यों नहीं था? व्यक्ति ने कहा, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ उतना पैसा नहीं मिलता कि मैं धन बचा सकूँ। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे बच्चे की मृत्यु धन की वजह से हुई है तो तुम ईश्वर को दोष क्यों दे रहे हो? क्या ईश्वर ने तुमसे कभी कहा है कि तुम धन मत कमाओ या मत जोड़ो या वही काम करो जिसमें कम धन मिलता है, या मेरे भरोसे बैठे रहो? व्यक्ति ने कहा, तो क्या गुरुदेव, भगवान हमारी कोई मदद नहीं करते? गुरु ने कहा, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे इष्ट कोई बाहर नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी आंखों से देखते हैं और तुम्हारे हाथों से कार्य करते हैं और तुम्हारे पैरों से चलते हैं। लेकिन जब तुम ही कुछ करने के लिए तैयार ना हो तो वह तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? तुमने तो अपने इष्ट के हाथ पैर बांधकर खड़ा कर रखा है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी बातें कड़वी हैं पर सत्य हैं। अंदर से मैं भी यह जानता हूँ कि अपने बच्चे की मौत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे पहले से ही धन की व्यवस्था रखनी चाहिए थी। मुझे जीविका के लिए कोई और कार्य करना चाहिए था, पर मैं जब भी कुछ करने जाता हूँ मेरे पास साधन नहीं होते, मेरे पास लोगों का सहयोग नहीं होता, मेरे पास धन नहीं होता, और फिर भी अगर मैं कुछ कर लेता तो मैं जानता हूँ कि मैं वह कार्य नहीं कर सकता था। गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे अधिक तुम किससे डरते हो? वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मुझे कुत्ते से बहुत अधिक डर लगता है। तभी बौद्ध भिक्षु एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, क्या तुम उस पेड़ पर चढ़ सकते हो? वह व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुदेव, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। गुरु एक कुत्ते को पकड़कर लाए और उस व्यक्ति के पीछे छोड़ दिया। कुत्ते को देखकर वह व्यक्ति बहुत तेजी से भागा, पर कुत्ते ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में वह व्यक्ति उस पेड़ पर चढ़ गया। गुरु ने उस कुत्ते को वहां से भगाया और उस व्यक्ति को नीचे उतरने के लिए कहा। वह व्यक्ति पेड़ से नीचे उतरा। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, फिर तुम पेड़ पर कैसे चढ़ गए? व्यक्ति ने कहा, पता नहीं गुरुदेव, मैं इस पेड़ पर कैसे चढ़ गया। गुरु ने कहा, मजबूरी व्यक्ति से सारे काम करवाती है, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। जब तुम्हारी जान पर बनी तो तुम इस पेड़ पर भी चढ़ बैठे। अब क्यों नहीं तुमने यहाँ बैठकर अपने भगवान, अपने इष्ट या अपने ईश्वर की भक्ति की कि वे यहाँ आए और इस कुत्ते से तुम्हारी रक्षा करें? अपनी जान पर बनाई तो तुम पेड़ पर चढ़ गए, जो आता नहीं था वह भी कर गए। परंतु जब बच्चे की जान पर बनी थी तो तुम कहीं नहीं गए। तब तुम ईश्वर को याद कर रहे थे कि वह आए और तुम्हारे बच्चे को बचा लें। गुरु द्वारा इतनी कड़वी बात बोले जाने पर वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं, मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। अब मैं क्या करूँ गुरुदेव? गुरु ने कहा, जो हो चुका उसे मिटाया नहीं जा सकता, पर जो होगा उसे बनाया जा सकता है। अपने बहानों से ऊपर उठो, अपने संकोच को मन से मिटाओ और कुछ भी करने की दुविधा जो मन में रहती है उसे समाप्त करो। फिर तुम देखना, जो तुम करना चाहते हो वह स्पष्ट रूप से कर सकोगे। हमारा मन कमजोर है तो वह संकोच करेगा, दुविधा में रहेगा, कार्य न करने के लिए बहाने बनाएगा। हमारा मन मजबूत होगा तो वह निर्भय होकर कार्य करेगा, उसके अंदर कभी भी दुविधा नहीं होगी, इसलिए वह कभी भी कार्य को करने के लिए मना नहीं करेगा, उसे बहानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत कमजोर है, वह कुछ भी करते हुए घबरा जाता है, इसे मजबूत कैसे बनाएं? गुरु उस व्यक्ति को एक नदी किनारे ले गए और कहा, क्या तुम्हें तैरना आता है? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं तैरना नहीं जानता, मुझे तो पानी से भी डर लगता है। यह सुनते ही गुरु ने नदी में उसे धक्का दे दिया। वह नदी में
हाथ पैर मारने लगा और डूबने लगा। नदी में कूदकर गुरु उसे बाहर निकाल लाए। वह व्यक्ति बहुत घबराया हुआ था। वह खड़ा ही हुआ था कि गुरु ने उसे फिर से नदी में धक्का दे दिया। वह फिर से डूबने लगा। इस बार गुरु ने उसे ज़्यादा देर पानी में रहने दिया। वह कभी ऊपर आता तो कभी नीचे जाता। उसने पानी भी पी लिया। गुरु उसे फिर बाहर खींच कर ले आए। गुरु ने उस व्यक्ति के पेट से पानी बाहर निकाला। वह व्यक्ति होश में आया और गुरु को देखते ही वहां से भागने लगा। गुरु ने भागकर उसे पकड़ा और फिर से नदी में फेंक दिया। वह फिर से नदी में हाथ पैर मारने लगा, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। नदी में उतरे और उस व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दिया। उस नदी में ज़्यादा पानी नहीं था, केवल कंधे तक ही पानी था। गुरु ने कहा, क्या इस कंधे तक पानी में तुम डूबकर मर जाओगे? क्या तुम इसमें खड़े भी नहीं रह सकते? और तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर कुछ ऐसा है कि तुम नदी में गिर गए हो, और नदी में गिरने का मतलब डूबकर मर जाना है। इसलिए तुम सही स्थिति का पता भी नहीं कर पा रहे हो कि इस नदी में डूबने लायक पानी ही नहीं है। गुरु व्यक्ति को नदी से बाहर ले आए और एक बार फिर से नदी में धक्का दे दिया। इस बार वह व्यक्ति ना चिल्लाया और ना ही डूबने से बचने के लिए नदी में हाथ पैर मारे। वह धीरे धीरे नदी में सीधा खड़ा हो गया। गुरु ने कहा, क्या अब तुम समझे कि इस दुनिया में कुछ भी करना इतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या तो यह है कि तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। जब भी तुम्हें डर लगे या कोई समस्या खड़ी हो तो उसमें उतर जाओ जब तक कि वह समस्या समाप्त ना हो जाए और तुम्हारा डर ना निकल जाए। ऐसे ही मन मजबूत होता है। आज से तुम्हारा पानी का डर समाप्त हुआ, लेकिन तुम तैरना तो अभी भी नहीं जानते और तब तक नहीं जान पाओगे जब तक तुम गहरे पानी में नहीं उतरोगे। एक बात याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम ना कर सको। बस तुम्हारे साथ खड़े होना ही काफ़ी है। अपने आप को धोखा मत देना, इतना ही काफ़ी है। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह खुद को सुधारने में लग गया। उसने खुद का हाथ थाम लिया। वह जिस चीज़ से भी घबराता उसे जरूर करता। उसका मन इतना मजबूत हो गया कि अब उसे बहानों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ना ही वह संकोची रहा और ना ही वह कोई दुविधा लेकर बैठा रहता। क्या आप अपने जीवन में अपना साथ ईमानदारी से दे रहे हैं या आप भी किसी और के ही भरोसे बैठे हैं? अगर आप खुद का साथ नहीं दे सकते तो कोई और तुम्हारा साथ कैसे दे सकता है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम मिलते हैं फिर किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।